इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आ रही है, सीधा उसका रुख कर लेते हैं। टुनीशा के परिवार से आज रामदास अठावले भी मिले। शिजान को फांसी की सजा मिले, यहां तक की मांग की है रामदास अठावले ने। जब वो आज टुनीशा के परिवार से मिलने गए, उनके घर पर मुलाकात की रामदास अठावले ने और साथ ही ये मांग भी उठा दी कि शिजान को इस मामले में फांसी की सजा मिले। शिजान के किसी और लड़की से अफेयर रहे हैं, ये भी कहा रामदास अठावले ने, और साथ ही ये भी आश्वासन दिया कि वो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मिलकर मदद की अपील करेंगे परिवार के लिए। परिवार को इंसाफ दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे रामदास अठावले। उन्होंने ये आश्वासन दिया है आज टुनीशा के परिवार से मिलकर। खान है, उनको बड़ी सजा मिलनी चाहिए। इसी तरह की मतलब बातें उन्होंने हमारे सामने की है। मैंने भी आश्वासन दिया है कि पुलिस के माध्यम से, सरकार के माध्यम से हम आपके साथ हैं। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और शिजान को कठोर सजा मिलनी चाहिए। और हमने उनको पूछा कि भाई कितने दिनों के से उनके संबंध थे। कुछ जानकारी मिली कि 3 महीने से उनकी पहचान हुई थी, मतलब एक सीरियल में दोनों एक साथ आए थे। उनको सजा मिलनी चाहिए, कौन से साइड से सजा होनी है, लेकिन उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। उनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। ऐसे केस में भी मुझे लगता है कि जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, वो भी मतलब इसके बारे में जरूर विचार करेगा। साहब के बारे में तो मुझे नहीं बताया, लेकिन वो उर्दू उनको जो सिखाया था या उर्दू बोलती थी, ऐसा माता जी ने हमको बताया है। तो रामदास अठावले का बयान आपने सुना जब वो आज टुनीशा के परिवार से मिलकर आए। लेकिन टुनीशा सुसाइड केस में आखिर पूछताछ और पुलिस की जांच कहां तक पहुंची है, आइए आपको वो समझाने की हम कोशिश करते हैं। जो बताया जा रहा है इस वक्त सूत्रों के हवाले से वो ये है कि शिजान, जिसकी पुलिस कस्टडी अब 30 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी गई है, उससे लगातार पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही जो टुनीशा की मां है विनीता, आज उनको दूसरी बार बुलाया गया है पुलिस स्टेशन अपना बयान दर्ज कराने के लिए। इनके अलावा मामा और मौसी को भी बुलाया गया है पुलिस स्टेशन में। पुलिस इनके बयान भी दर्ज करेगी। लेकिन इसके साथ ही जो को एक्टर है टुनीशा और शिजान के, जिनका नाम पार्थ है, उनसे भी पुलिस ने पूछताछ की है, क्योंकि टुनीशा ने आत्महत्या की थी अपने शो के सेट पर। और साथ ही को एक्ट्रेस लवीना को भी पुलिस ने बुलाया है और उनका बयान दर्ज किया है। कुल मिलाकर 21 लोगों के बयान इस मामले में अब तक दर्ज किए जा चुके हैं। तो साथ ही एक बार फिर से चलते हैं अंकुर त्यागी के पास, जो मुंबई से लगातार इस मामले से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। अंकुर, 21 लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं और आज शिजान और टुनीशा दोनों के परिवार के कुछ सदस्य भी पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं। लेकिन अगर केस की प्रोग्रेस की बात की जाए तो अभी भी कुछ ऐसी मिस्ट्रीज हैं जो पुलिस सॉल्व करने में कामयाब नहीं हुई है। और 30 दिसंबर यानी कल तक ही है कस्टडी शिजान की पुलिस के पास। देखिए, गुत्थी एक ही है। आपका ऊपर हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगा है, अबेटमेंट टू सुसाइड का केस लगा है, और वही पुलिस को प्रूफ करना है। तो उसके इर्द गिर्द आपको रोल एस्टेब्लिश करना पड़ेगा कि शिजान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट रहा है। शिजान ने इतना उकसा दिया टुनीशा को कि वो आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गई या उसे कर लिया। तो ये थ्योरी प्रूव करने के लिए बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करने की ज़रूरत है, और उसके लिए आपके पास प्रॉपर एविडेंस होनी चाहिए। अब वो मोबाइल के जो डेटा हैं उसके ज़रिए हो, आपके आपस में चैट्स हैं उनके ज़रिए हो, उनके आसपास के जो लोग हैं उनके ज़रिए हो, क्योंकि वो लोग जो करीबी लोग हैं, जो दोस्त हैं, जो उनके रिलेशन को जानते थे, जो उनके ब्रेकअप को जानते थे, और ब्रेकअप से लेके 24 दिसंबर जो 15-20 दिन का जो गैप रहा, उसके बीच में क्या क्या इंसिडेंट हुए उसके बारे में जानते थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिनको इन्वेस्टिगेट करना चाहती है। तभी जाकर आप जब कोर्ट में जाएंगे, अपनी चार्जशीट जब पुलिस लगाएगी, तो उसके वक्त पुलिस को ये बात बतानी पड़ेगी कि वो जो चार्ज उसने लगाया है अबेटमेंट टू सुसाइड का, वो कितना खरा उतरता है। और यही बात है कि पुलिस थॉरली इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को करेगी हर मुमकिन एंगल से। और उसी लिए जो इस पूरी कहानी के आसपास इर्द गिर्द जितने भी किरदार नजर आ रहे हैं, हर किसी का स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जमा किए जा रहे हैं और उनको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन अंकुर, इस बीच एक और बात सामने आ रही है कि पुलिस की कस्टडी में शिजान लगातार अपने बयान भी बदल रहा है। क्या उसके बयान जो उसने पहले दिन दिए वो अब तक मैच नहीं कर रहे, जिसके चलते भी पुलिस भी शक की निगाह से देख रही है कि शिजान आखिर बार बार बयान क्यों बदल रहा है?
देखिए कई सारे बयान बदले हैं, चाहे वो उम्र का अंतर है, एक केस स्टेटमेंट उसका आया था, फिर उसने जो सोशल सर्कल में जिस तरह का आफ्ताब और श्रद्धा का जो केस हुआ उसके बाद जो हालात बने उसका भी जिक्र किया, दोनों के धर्मों को लेकर उसने बात करी, करियर पे फोकस होने के लिए बात करी, तमाम उसने अलग अलग वजह बताई हैं अपने ब्रेकअप की, क्योंकि सारी जो कहानी टिकी हुई है वो ब्रेकअप के बाद डिप्रेशन के बाद दोनों के बीच में कन्वर्सेशन, और जो लास्ट डे था 24 दिसंबर, दोनों साथ में लंच करते हैं 15 मिनट तक, 3 बजे तक दोनों साथ में लंच करते हैं और 3:15 पर जो तुनिशा थी वो सुसाइड कर लेती है। तो 15 मिनट की वो कहानी। तो ऐसी कई बातें हैं जो पुलिस को मिसमैच नजर आ रही हैं। पुलिस को लगता है कि जिस तरह की इन्वेस्टिगेशन में जिस तरह का सहयोग शीजान की तरफ से आना चाहिए वो उनको नहीं मिल पा रहा है। कल उन्होंने जब रिमांड के लिए कल पुलिस कोर्ट में गई थी तब भी उन्होंने इस बात को रखा था, और पुलिस चाहती है कि यहाँ से कई सारे जो तथ्य हैं उन पर शीजान क्लियरिटी के साथ आए कि वो जो इंसिडेंट हुए हैं हाल फिलहाल में दोनों के बीच में संबंधों को लेकर जो थर्ड पर्सन की बात हो रही है, शीजान लगातार मना करता आया है कि जो तीसरी महिला जिसका जिक्र सबसे पहली बार जो तुनिशा है उनकी मां वरीदा ने अपने वीडियो स्टेटमेंट में दिया था कि एक और लड़की है जो जिसके साथ इसके संबंध थे शीजान के, और ठीक उसी समय वो तुनिशा को भी डेट कर रहा था, और ये लड़की ही बहुत बड़ी वजह बनी है, जबकि इस थ्योरी से जो शीजान है वो पूरी तरह इनकार कर रहा है। तो पुलिस को लगता है कि कई सारे मिसमैच हैं इस पूरे के पूरे थ्रेड में, और वो उन्हीं जो मिसिंग थ्रेड हैं उनको खंगालने में लगी हुई है। और इसके साथ ही अंकुर एक और जो एंगल है जिसको अभी तक पुलिस एक्सप्लोर नहीं कर पा रही है वो टेक्निकल डिफिकल्टी की वजह से कि तुनिशा का जो मोबाइल है वो भी अनलॉक नहीं कर पाए हैं, क्योंकि शीजान के फोन से तो व्हाट्सएप चैट रिट्रीव कर ली गई है जून से लेकर अब तक की, लेकिन अगर तुनिशा का मोबाइल भी अनलॉक हो जाए तो उससे भी और जानकारी मिल सकती है पुलिस को। देखिए जाहिर तौर पर जब दोनों के मोबाइल बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के तौर पर निकल के आते हैं, शीजान का मोबाइल हाथ में लगा, वो आराम से खुल भी गया, लेकिन पुलिस को लगता है जो डेटा उनके पास अभी तक आया है वो पूरा नहीं है। पुलिस को लगता है ऐसे कई कन्वर्सेशंस हैं जिनको डिलीट किया जा चुका है, भले ही वो तुनिशा के साथ हो, तुनिशा की जो मदर हैं उनके साथ हों, या अपने क्लोज जो सर्कल के दोस्त हैं उनके साथ हों, या फिर वो सस्पेक्टेड एक जो लेडी की बात हो रही है जिसके साथ अफेयर बताया जाता है शीजान का, उसके साथ चैट हो या फिर व्हाट्सएप कॉल हो। तो वो ऐसा कई सारा डेटा है जो पुलिस को रिट्रीव करना है, जिसकी कोशिश शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके अलावा कई सारा डेटा होगा जो तुनिशा के मोबाइल में है, क्योंकि तुनिशा ने इससे जुड़ी हुई कई सारी बातें अपने क्लोज सर्कल में जो उनके फ्रेंड्स हैं जो इक्का दुक्का होंगे या अपनी मदर के साथ में कन्वर्सेशन में, या कोई ऐसा शख्स होगा पुलिस को लगता है जिसके साथ की होगी जिसको पुलिस हासिल करना चाहती है। ठीक है अंकुर, फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया, आपके पास लौटेंगे जैसे ही कोई अपडेट आता है इस मामले में। ये अनार उगा के हर साल 1 एकड़ की जमीन पर 10 लाख कमा रहे हैं। उनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।